हेलो दोस्तों, कैरियर कंप्यूटर क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज के इस सेशन के अंदर, इस क्लास के अंदर हम बात करने वाले हैं, वो करने वाले हैं चार्ट के जो आपके चार्ट टूल्स होते हैं, उन चार्ट टूल्स के बारे में हम बात करने वाले हैं बिल्कुल बेसिक से। ठीक है, तो बने रहिए मेरे साथ क्लास के अंत तक। और जिसने भी अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया है वो क्लास को लाइक कर दें और शेयर कर दें अपने दोस्तों के साथ। और यदि आप चैनल के ऊपर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ जो बेल आइकन बटन दिया गया है उसको भी प्रेस कर लें, दबा लें, ताकि आगे आने वाली जो क्लास है उसकी सूचना आपको तुरंत मिल जाए। तो चलते हैं हम हमारे टॉपिक की ओर। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो, जैसा कि आपने थंबनेल के अंदर देखा कि चार्ट टूल्स का जो प्रैक्टिकल है उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले बात ये आती है यहाँ पर कि जो चार्ट टूल्स है वो ओपन कैसे होते हैं। तो जो चार्ट टूल्स होते हैं वो कैसे ओपन होते हैं कि आप जब माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को ओपन करोगे तो ओपन करने के बाद आपको कहाँ जाना है, इंसर्ट मेन्यू में। और इंसर्ट मेन्यू में जाने के बाद आपको यहाँ पर जो इलस्ट्रेशन ग्रुप दिखाई देता है उस इलस्ट्रेशन ग्रुप के अंदर आपकी एक कमांड दी जाती है, चार्ट कमांड। तो उस चार्ट कमांड के ऊपर आपको क्लिक करना है और कोई भी एक चार्ट है वो डिजाइन करना है, यानी कि बनाना है। जैसे आप चार्ट के ऊपर क्लिक करते हो तो आपके सामने इस तरीके से इंटरफेस है वो ओपन हो जाएगा। जैसा कि आप देख पा रहे हो, इस तरीके से आपका इंटरफेस ओपन होगा। एक साइड एक्सेल की शीट आएगी और दूसरी साइड आपका एमएस वर्ड आ जाएगा। अब यहाँ एक्सेल की शीट क्यों आई है वो भी देख लो, रीजन सुनो कि यहाँ जो आपका चार्ट बना है, जो आप देख पा रहे हो, ये जो चार्ट बना है वो चार्ट किस टेबल का बना है। यहाँ जो आपकी एक्सेल के अंदर ये जो आप देख पा रहे हो, जो टेबल बनी हुई है, इस टेबल के अंदर जो डेटा है, ठीक है, जो हमने टाइप किया है या जो पहले से टाइप बाय डिफॉल्ट होकर आता है, बनकर आता है एक फॉर्मेट, तो वो आपका जो डेटा है उस डेटा का जो चार्ट बना है वो किसमें बना है, एमएस वर्ड के अंदर। पर ये जो टेबल वो कहाँ पर बनाई जाती है, ये एक्सेल के अंदर पहले से बनी हुई रहती है। तो अब जो भी आपको चार्ट डिजाइन करना है वो डिजाइन कर सकते हो आप इजीली यहाँ पर। ये मैंने आपको पहले भी बताया था, जब हमने चार्ट को समझा था उस दौरान भी मैंने आपको बताया था कि जो चार्ट होता है उसको आप क्या कर सकते हो, इजीली बना सकते हो। क्योंकि इसके अंदर देखो आपने क्या किया, केवल चार्ट है वो सेलेक्ट किया, चार्ट सेलेक्ट करती ऑटोमेटिक आपका वो डिजाइन हो गया। ठीक है, अब यदि मान लीजिए इसके अंदर कोई करेक्शन करना, आपको वो करेक्शन कीजिए। और करेक्शन करने का मतलब कि जो भी, जैसे आपको यहाँ चेंज करना है, जैसे आपको कैटेगरी की जगह स्टूडेंट के नाम लिखने हैं। जैसे आपके कोई भी स्टूडेंट का आपने टेस्ट लिया, जैसे क्लास का कोई टेस्ट हुआ, तो उस दौरान आपकी क्लास के अंदर 4 या 5 स्टूडेंट है, तो आपने उन स्टूडेंटों के नाम लिखे और जो सब्जेक्ट आपके उस सब्जेक्टों के नाम लिखे। जैसे कि हमने मान लीजिए एक बार के लिए लिख देते हैं, जैसे सुनील लिख दिया मैंने इंटर देकर, फिर जैसे लिख दिया मैंने राहुल हो गया आपका। उसी प्रकार जैसे मैंने दे दिया राज, और उसी कड़ी में जैसे मैंने दे दिया अंशी। ठीक है, अब जो टेस्ट हुआ वो उसके नंबर और देख लो कि जैसे जो टेस्ट हुआ, जैसे आपका हो गया एक तो एमएस वर्ड का हो गया, उसके बाद जैसे आपका पावर पॉइंट का हो गया, तो यहाँ मैं लिख देता हूँ शॉर्ट के अंदर पावर PNT। उसके बाद जो हो गया वो हो गया आपका एक्सेल का। और जो टेस्ट हुआ था वो आपका हुआ था 50 नंबरों का, और जो नंबर आए थे वो कुछ इस प्रकार आए हैं सबके सब। ये देखो ऑटोमेटिक चार्ट के अंदर देखो डिजाइन होता हुआ नजर आ रहा है कि आप अलग अलग ऑटोमेटिक। जैसे अब राहुल का है तो राहुल के कितने नंबर आए हैं 50 में से, जैसे इसके नंबर बने थे 50 में से आपके 35। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, नंबर देने हैं। ठीक है, तो यहाँ मैं नंबर दे देता हूँ, ये लो। ठीक है, उसके बाद पावर पॉइंट के अंदर कितने कितने नंबर बने हैं तो वो नंबर दे दो फटाफट, जितने उनके नंबर बने हैं। ठीक है, ये लो। उसके बाद एक्सेल के अंदर किसके कितने नंबर बने हैं तो वो दे दो। उसके बाद यहाँ दे दो जो भी जितने भी नंबर बने, ये देखो। ठीक है, मैंने दे दिया। अब यहाँ से इस एक्सेल को क्या कर दो, जो एक्सेल को क्या करना, आपको क्लोज करना है। जैसे मैं क्लोज करता हूँ, अब इसको क्या कर दो आप, जो आपकी एमएस वर्ड की टेब है या जो विंडो है उसको आप क्या कर लीजिए, मैक्सिमाइज कर लीजिए। अब आप देख पा रहे हो कि जो ब्लू कलर की लाइन है वो किसको दर्शा रही है, आपके एमएस वर्ड को। जो रेड कलर की लाइन है वो किसको दर्शा रही है, पावर पॉइंट को। और जो ग्रीन कलर की लाइन है वो दर्शा रही है एक्सेल को। यहाँ नीचे नाम लिखे हुए हैं स्टूडेंट के। अब आपको कोई ये पूछ ले
कि मेरे को ये बताओ कि पावर पॉइंट में सबसे ज्यादा नंबर है वो किसके बने। तो आप देख पा रहे हो कि एक तो पावर पॉइंट का कलर कौन सा है, रेड कलर वाला है। तो ये देख लो कि रेड कलर की सबसे ऊंची जो आपकी बार है वो कहाँ जा रही है, एक तो अंशी पर जा रही है और एक सुनील पर जा रही है। तो इनके ऊपर आओ, इसके नंबर बने 50 और इसके नंबर बने 50, दोनों के इक्वल बने। अब कोई आपको ये पूछ ले कि सबसे कम नंबर किसके बने हैं एमएस वर्ड के अंदर, तो एमएस वर्ड का कलर देखो कौन सा है, ब्लू कलर। तो यहाँ आप देखो ब्लू कलर की सबसे छोटी लाइन ये रही, आई बात समझ में। और कोई ये पूछ ले कि क्लास के अंदर सबसे कम नंबर बताओ, तो क्लास में यहाँ देखो सबसे कम दो ही लाइनें आ रही, एक तो 35 और एक आपकी आ रही है 35। तो दो ही स्टूडेंट है सुनील राहुल जिनके सबसे कम नंबर बने ओवरऑल सब्जेक्ट, या फिर हम बोल सकते हैं कि सबसे कम मतलब एक एक सब्जेक्ट के अंदर इनके सबसे कम नंबर बने हैं, यानी कि सबसे कम क्या, दोनों के इक्वल बने हैं। अब हम बात करते हैं, आप देख पा रहे हो कि जो चार्ट बनने के बाद आप देख पा रहे हो ऊपर की तरफ चार्ट टूल्स है वो ओपन हो गए, और चार्ट टूल्स के अंदर आपकी पहली जो मेन्यू आती है डिजाइन, उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो देखो जैसा कि आप देख पा रहे हो कि ये जो आपका चार्ट है वो कौन सा चार्ट बना हुआ है अभी आपके सामने, कौन सा चार्ट बना हुआ है, कॉलम चार्ट। और इसी कॉलम का या ये जो कॉलम चार्ट बनाया है, इसी कॉलम चार्ट को मैं दूसरे किसी चार्ट के अंदर कन्वर्ट करना चाहता हूँ, तो मैं किसका यूज करूंगा, डिजाइन मेन्यू के अंदर आपका जो टाइप ग्रुप है इसकी पहली जो कमांड है चेंज चार्ट टाइप, इसके ऊपर क्लिक करो और क्लिक करने के बाद कौन से चार्ट के अंदर बदलना है वो आप क्या करो, सेलेक्ट करो। जैसे लाइन चार्ट के अंदर बदलना है, तो लाइन चार्ट के अंदर बदलना है तो यहाँ पर जो भी आप चार्ट बनाना चाहते हो वो सेलेक्ट करो और ओके के ऊपर क्लिक करो। जैसे ही आप ओके पे क्लिक करोगे तो ऑटोमेटिक क्या होगा कि जो चार्ट के अंदर आपने डेटा लिखा था वो वैसा का वैसा एज इट इज रहेगा। देखो डिलीट हुआ क्या, नहीं हुआ, जो डेटा था उसी के अनुसार आपका क्या हो गया, ये लाइन चार्ट है वो बनकर रेडी हो चुका है। अब इसके अंदर यदि आप कोई फॉर्मेट बदलना चाहते हो, कलर वगैरह यदि आप बदलना चाहो, इस तरीके से यहाँ से आप क्या कर सकते हो, कलर वगैरह बदल सकते हो, जैसे कि आप देख पा रहे हो। ठीक है, तो इस तरीके से आप कलर बदल सकते हो। और भी यदि आपको डिजाइन चाहिए तो और भी आप यहाँ से कलर वगैरह वो क्या कर सकते हो, अलग अलग बदल सकते हो इस तरीके से। अब जैसे यहाँ पर मैंने ये डिजाइन कर दिया, अब इसके बाद मैं इसी डिजाइन को क्या करना चाहता हूँ, परमानेंट स्टोर करना चाहता हूँ कि एक टेम्पलेट के रूप में मेरे पास ये क्या रहे, परमानेंटली स्टोर रहे, जब भी मैं चार्ट बनाऊं इसी तरीके का वो बनकर आए। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, सेव एज टेम्पलेट के ऊपर क्लिक करूंगा, तो जो मैंने अभी चार्ट बनाया वो एक टेम्पलेट के रूप में क्या हो जाएगा, सेव हो जाएगा। जहां पर भी आप इसको सेव करना चाहते हो वो लोकेशन दीजिए और क्या कीजिए, ऑटोमेटिक यहाँ से सेव पे क्लिक कर दीजिए। आई बात समझ में। तो इस तरीके से आपका क्या हो जाएगा, ये चार्ट है वो एक टेम्पलेट के रूप में क्या हो जाएगा, सेव हो जाएगा। उसके बाद आपका आता है देखो स्विच रो और कॉलम। तो मैंने आपको ये पहले ही बताया था कि जो आपकी चार्ट टूल्स के अंदर जो कमांडें होती हैं वो सब की सब कमांडें चार्ट के अकॉर्डिंग चलती हैं। किन के अकॉर्डिंग चलती है, चार्ट के अंदर अकॉर्डिंग। जैसे कि अभी आप देख पा रहे हो कि अभी हमने कौन सा चार्ट ले रखा है, लाइन चार्ट ले रखा है। तो लाइन चार्ट के अंदर आपकी स्विच रो एंड कॉलम जो कमांड है वो काम नहीं कर रही है। आई बात समझ में। तो ये जो कमांड है वो किसी अलग टाइप के अंदर वो काम करेगी। आई बात समझ में। तो देखो इसका एक बार हम चेंज करके देखते हैं टाइप। तो यहाँ से मैं कॉलम चार्ट ले लेता हूँ, ओके पे क्लिक करता हूँ। ठीक है, तो ये आप देख पा रहे हो कि अलग अलग बनकर रेडी हो गए। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो कि चार्ट को बदल सकते हो। स्विच जो आपका है, समझ पा रहे हो, स्विच रो एंड कॉलम। देखो ये जो कमांड है वो कब काम करेगी कि जब मान लीजिए आपको जो डेटा है, जैसे कि अभी मैं आगे एक बार इस कमांड को आप एक बार स्किप कीजिए, इसको मैं एक बार दोबारा रिटर्न समझाऊंगा, तब आपकी ये पूरा टॉपिक है वो क्लियर होगा। ठीक है, अभी देखो यहाँ दिया हुआ सेलेक्ट डेटा कमांड। सेलेक्ट डेटा के अंदर क्या लिखा हुआ है कि चेंज द डेटा रेंज इंक्लूडिंग द चार्ट। मतलब कि जो आपने चार्ट बनाया है, जिस भी टेबल के माध्यम से जहां पर भी आपने डेटा लिया है, जहां से डेटा लिया है, जिस रेंज से डेटा लिया है, उसको यदि आप चेंज करना चाहते हो, उस डेटा रेंज को चेंज करना चाहते हो, तो इसके ऊपर क्लिक करो। ठीक है, तो आपकी डेटा चेंज हो जाएगी। ये देखो वापस ओपन हो गई क्या। तो अब यदि आप इसको चेंज करना चाहते हो तो यहाँ पर भी देखो जो स्विच रो एंड कॉलम कमांड थी, मैं जो आपको चीज बताने की ट्राई कर रहा हूँ, देखो अब आइए, यहाँ जो स्विच रो एंड कॉलम कमांड थी वही कमांड यहाँ आप देख पा रहे हो। इस डायलॉग बॉक्स के अंदर आओ, यहाँ देखो लिखा हुआ है क्या, स्विच रो एंड कॉलम लिखा हुआ है। ये क्या आपके लीजेंड इंटीज जिनको हम सीरीज बोलते हैं, और ये आपकी कैटेगरी जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस यहाँ आप देख पा रहे हो। अब यदि इसको आप चेंज करना चाहते हो तो मैं क्या करूंगा, स्विच रो एंड कॉलम। तो जैसे मैं स्विच रो एंड कॉलम के ऊपर क्लिक करता हूं तो आप देख पा रहे हो कि देख जो
नीचे पहले स्टूडेंट के नाम आ रहे थे वो क्या हो गए, अब ओके पे क्लिक करता हूं मैं यहाँ से, ठीक है, ओके। और अब देखो इसको बड़ा करके दिखाता हूँ। जैसे कि आप पहले यहाँ पर जो नीचे क्या आ रहे थे, स्टूडेंट के नाम आ रहे थे, अब क्या आ रहे हैं आपके सब्जेक्ट के नाम। तो कहने का मतलब ये कि जो आपकी कमांड है स्विच रो एंड कॉलम, वो क्या करती है कि आपका जो टेबल बना हुआ था उस टेबल के अंदर जो आपका रो वाइज डेटा था, ठीक है, या जो हमारा चार्ट पहले कॉलम वाइज बना हुआ था या रो वाइज बना हुआ था, उसको क्या कर देगा, पलट देगा, उल्टा कर देगा। जैसे अभी आपकी ये कमांड है वो काम कर रही है क्या, देखो स्विच रो एंड कॉलम कमांड काम करने लगी क्या। तो इस तरीके से काम है वो बाद में करने लग जाती है। एक बार आपको क्या करना है, सेलेक्ट डेटा के ऊपर जाना है, वहां से चेंज करके करना है। उसके बाद ये देखो फिर से ये क्या हो गई, अब ऑटोमेटिक चेंज हो गई। जब आप क्लिक करोगे दोबारा तो ये किसके अकॉर्डिंग बन जाएगी, इस तरीके से रो के अकॉर्डिंग बन जाएगी। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि जो स्विच रो एंड कॉलम कमांड है उसके द्वारा आप क्या कर सकते हो कि जो रो और कॉलम के डेटा उनको स्विच कर सकते हो, बदल सकते हो। उसके बाद आपका आता है एडिट डेटा। एडिट डेटा क्या करता है कि जैसे आपका ये चार्ट बना हुआ है, इस चार्ट के अंदर आपके जो स्टूडेंट है उनमें से किसी के नंबर कम बने थे, जैसे ये दोनों स्टूडेंट हैं सुनील राहुल, इनके 35-35 नंबर बने हुए हैं किसमें, MS वर्ड के अंदर। किसमें बने हुए हैं, MS वर्ड के अंदर। तो हम ये चाहते हैं कि जो इनके नंबर बने हैं उनके अंदर क्या हो, डिफरेंस हो, थोड़ा अंतर हो। तो मैं ऐसे चेंज करता हूँ। तो चेंज करने के लिए कहाँ जाना है, एडिट डेटा पर। जो जो चेंजमेंट करना है वो चेंज कीजिए, ठीक है। तो जो भी चेंज करना है, जैसे मान लीजिए यहाँ मैं राहुल के कर देता हूँ चेंज, और जैसे कि एग्जाम्पल के लिए 40 कर देते हैं, 40 तो है ऑलरेडी, तो यहाँ कर देते हैं 42, ठीक है। उसके बाद ये 35 के 35 रह जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। एडिट हो गया क्या डेटा। अब यदि मान लीजिए आपने एडिट तो कर दिया, आपने क्या कर दिया, एडिट तो कर दिया, पर वो एडिट हुआ नहीं, तो आप क्या कीजिए, यहाँ से रिफ्रेश डेटा के ऊपर क्लिक कीजिए। तो क्या हो जाएगी, जो चार्ट है वो क्या हो जाएगा, अपडेट हो जाएगा, ठीक है। कई बार मान लीजिए कि अपडेट नहीं होता है तो ये कमांड वो काम करने लग जाएगी ऑटोमेटिक। और उसके बाद क्या करना है, इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करोगे ऑटोमेटिक ये क्या हो जाएगा, रिफ्रेश हो जाएगा। अब जैसे हमने किसके बढ़ाए थे, राहुल के बढ़ाए थे, कितने 42 करे थे, तो 42 आप देख पा रहे हो कि ऑटोमेटिक वो जो किस सब्जेक्ट के अंदर किए थे, वर्ड के अंदर, तो ये ऑटोमेटिक जो सीरीज है वो बढ़ चुकी है। तो इस तरीके से आप डेटा को एडिट कर सकते हो। किसी यदि आपको टेबल के अंदर कोई भी डेटा एडिट करना है तो एडिट डेटा कमांड के द्वारा कर सकते हो। उसके बाद आपका आता है चार्ट लेआउट। तो चार्ट लेआउट के अंदर आपको यहाँ पर अलग अलग लेआउट देखने को मिलेंगे। इनमें से कोई भी आप लेआउट लेकर उसको क्या कर सकते हो, बदल सकते हो। ये देखो इस तरीके से आप आराम से इसको क्या कर सकते हो, बदल सकते हो, ठीक है। किसी में आपको चार्ट टाइटल है वो दिखाई देगा, किसी में लीजेंड दिखाई देगा, किसी में लीजेंड कहाँ पर मिलेगा, जैसे कि इसके अंदर आपको देखो लीजेंड क्या मिले, बॉटम के अंदर। और जो आपके जितने जितने नंबर बने हुए थे वो भी इनको क्या हो रहे हैं, शो हो रहे हैं। आगे हम बात करेंगे इसके ऊपर भी कि किस तरीके से ये शो होते हैं। एक बार तो आपको केवल डायरेक्ट शॉर्टकट ही चलना है कि आप लेआउट के द्वारा अलग अलग लेआउट को चुनकर क्या कर सकते हो, उसी तरीके का चार्ट है वो डिजाइन कर सकते हो। ये देखो, ठीक है, लग रहा है आकर्षक। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, बना सकते हो। जैसे चार्ट का टाइटल चेंज करना है तो चेंज कर सकते हो इजीली आप। जैसे क्लास रिपोर्ट, क्लास टेस्ट रिपोर्ट, ठीक है। तो ये मैंने क्या कर दिया, टाइटल दे दिया इसका कि ये रिपोर्ट है कौन से, क्लास टेस्ट की है, ठीक है। तो इस तरीके से आप आराम से देख सकते हो, ठीक है। उसके बाद आपका आता है यहाँ चार्ट स्टाइल। जो चार्ट स्टाइल के अंदर आप क्या कर सकते हो कि जो चार्ट की स्टाइल हो आप बदल सकते हो। जैसे ये रंग बिरंगे आपको दिखाई दे रहे हैं, इनको आप बदल सकते हो इस तरीके से, ठीक है। तो कोई भी हार्ड नहीं है, ये इजीली आप बना सकते हो, ठीक है। अब हम बात करते हैं देखो लेआउट मेन्यू के बारे में, क्योंकि ये आपकी मेन्यू होती है कंप्लीट। अब जो बात करते हैं वो लेआउट मेन्यू के बारे में बात करते हैं। तो लेआउट मेन्यू के बारे में बात करने से पहले देखो यहाँ हम बात करते हैं फॉर्मेट मेन्यू के बारे में, ठीक है। क्योंकि आपको फॉर्मेट का पता होना चाहिए पहले, क्योंकि ये मेन्यू आपने पहले पढ़ रखी है। तो हम पहले किसके ऊपर बात करेंगे, फॉर्मेट के ऊपर बात करेंगे। तो फॉर्मेट मेन्यू पे आओ। फॉर्मेट मेन्यू के अंदर आपका पहला आता है करंट सिलेक्शन। करंट सिलेक्शन के अंदर आपको मैंने बताया था कि चार्ट के अंदर आपके अलग अलग क्या होते हैं, भाग होते हैं, पार्ट होते हैं। जैसे आपका चार्ट एरिया, प्लॉट एरिया, लीजेंड हो गया, ठीक है, सिरिंज हो गए। तो ये अलग अलग चार्ट के अकॉर्डिंग अलग अलग क्या होते हैं, उनके पार्ट्स होते हैं, या इनको बोल सकते हैं हम एलिमेंट होते हैं। जैसे कि अभी आपका कौन सा चार्ट ले रखा है, हमने कॉलम चार्ट ले रखा है। तो कॉलम चार्ट के अकॉर्डिंग जो आपके एलिमेंट काम में आ रहे हैं, उन एलिमेंटों की जो लिस्ट है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। जैसे कि आपका चार्ट एरिया, चार्ट टाइटल, हॉरिजॉन्टल एक्सिस, लीजेंड, प्लॉट एरिया, सीरीज वर्ड डेटा लेबल, ठीक है।
पावर पॉइंट की सीरीज है, पावर पॉइंट की डेटा लेबल है, एक्सेस है डेटा लेबल। डेटा लेबल किसको कहते हैं? जो अभी आप देख पा रहे हो कि ऊपर जो आंकड़े दर्शाए जा रहे हैं इनको बोला जाता है डेटा लेबल बोला जाता है। अब जैसे मान लीजिए कि आपको जो सिलेक्ट करना है वो क्या करना है, प्लॉट एरिया सेलेक्ट करना है, तो यहाँ से सिलेक्ट करो प्लॉट एरिया को, तो ऑटोमेटिक आप देख पा रहे हो कि प्लॉट एरिया सिलेक्ट हो चुका है। ठीक है, उसके बाद जैसे आपको चार्ट एरिया सिलेक्ट करना है तो आप क्या करो, यहाँ से चार्ट एरिया को सिलेक्ट करो तो ऑटोमेटिक चार्ट एरिया सिलेक्ट हो जाएगा, ये देखो पूरा। उसके बाद जैसे आपको चार्ट टाइटल सेलेक्ट करना है तो चार्ट टाइटल करने का मतलब जो भी आपको एलिमेंट सेलेक्ट करना है वो आप क्या कीजिए, इस लिस्ट में से सिलेक्ट कीजिए। अब यदि मान लीजिए आप लिस्ट में से सिलेक्ट नहीं करते हो, डायरेक्ट करना चाहते हो, तो आप बिल्कुल डायरेक्ट भी कर सकते हो। यदि आपको पता है कि प्लॉट एरिया कहाँ पर होता है, चार्ट एरिया कहाँ पर होता है, तो आप डायरेक्ट कर सकते हो। यदि आपको नहीं भी पता चले तो माउस का कर्सर एक बार ले जाकर वहां पर छोड़ देना, ऑटोमेटिक वो नाम शो करने लग जाएगा। जैसे कि अभी क्या नाम शो हो रहा है कर्सर के पास में, प्लॉट एरिया, तो ये क्या आपका प्लॉट एरिया। मेरे को चार्ट एरिया पे जाना है, देखो यहाँ पर आ गया, मैं क्या नाम आ रहा है, चार्ट एरिया, तो यहाँ पर क्लिक करते चार्ट एरिया में पहुंच गया। जैसे प्लॉट एरिया मैंने तो प्लॉट एरिया पे क्लिक करो, आप देखो यहाँ पर लिस्ट में भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। उसके बाद आप क्या आती है, फॉर्मेट सिलेक्शन। फॉर्मेट सिलेक्शन क्या करता है कि जो आपने एलिमेंट सिलेक्ट किया है उस एलिमेंट को फॉर्मेट करने के लिए काम में ली जाती है। आई बात समझ में? जैसे कि आपको इस चार्ट एरिया के अंदर कोई भी ग्रेडिएंट कलर लगाना है, पिक्चर वगैरह लगानी है, कोई भी नाम वगैरह लिखना है, तो इसके लिए आपको क्या करना है, फॉर्मेट सिलेक्शन पे जाना है और जो भी इसके अंदर आप बदलाव करना चाहते हो, फॉर्मेटिंग करना चाहते हो, आप इजीली कर सकते हो। जैसे आपको सॉलिड कलर लगाना है तो आप पीछे देख पा रहे हो कि कलर है वो लग चुका है। उसके बाद जैसे आपको मान लीजिए ग्रेडिएंट फिल करना है, मतलब ग्रेडिएंट कलर लगाना है, 2 कलर वाला लगाना है, तो यहाँ पहले से सेट किए हुए कलर भी मिलते हैं, तो इनमें से कलर आप लगा सकते हो। उसके बाद जैसे आपको पिक्चर वगैरह लगानी है या फिर कोई टेक्सचर लगाना है, तो आप ये देख पा रहे हो कि टेक्सचर लग गया। अब यदि मान लीजिए कोई पिक्चर लगानी है तो पिक्चर आप फाइल में जाकर और पिक्चर वो लगा सकते हो। आई बात समझ में? तो जो भी आपकी पिक्चर है वो लगानी हो वो लगा सकते हो। उसके बाद आपको आता है यहाँ पर पैटर्न के अंदर, देखो उसके आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक और ऑप्शन बता देता हूँ। यहाँ आप देख पा रहे हो कि क्लिप आर्ट, क्या देख पा रहे हो, क्लिप आर्ट। तो क्लिप आर्ट के ऊपर आप जैसे क्लिक करोगे तो ऑटोमेटिक यहाँ पर आपको क्या मिलेंगे, देखने को क्लिप आर्ट मिलेंगे अलग अलग, तो आप यहाँ अलग अलग क्लिप आर्ट वो लगा सकते हो। ये देखो, अब यदि इसको एडिट करना है, ठीक है, छोटा बड़ा करना है, तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ से छोटा बड़ा कर सकते हो। यदि इसको आपको क्या करना है, धुंधला करना है, तो आप यहाँ से आप क्या कर सकते हो, इसको धुंधला भी कर सकते हो। उसके बाद जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हो कि जो बीच में कमांड दिखाई जा रही है क्लिपबोर्ड, ये कमांड क्या आपकी क्लोज क्यों है, क्योंकि अभी आपकी क्लिपबोर्ड जो होता है उस क्लिपबोर्ड के अंदर कोई भी डेटा है वो स्टोर नहीं है। ठीक है, यानी कि हम ये बोल सकते हैं कि क्लिपबोर्ड के अंदर कोई भी ऑब्जेक्ट है वो स्टोर नहीं है। यदि मान लीजिए आपकी क्लिपबोर्ड के अंदर कोई भी ऑब्जेक्ट स्टोर होता है, जैसे कि एग्जाम्पल के लिए आपका वर्ड आर्ट हो गया, कोई भी आपका टेक्स्ट है, ठीक है, कोई भी पिक्चर, कोई भी शेप है, तो वो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर डायरेक्ट इंसर्ट कर सकते हो। जैसे कि आगे हम बात करते हैं बॉर्डर कलर, तो जैसे आपको कोई बॉर्डर वगैरह लगाना है इसके चारों तरफ, तो बॉर्डर वगैरह आप लगा सकते हो। ठीक है, ग्रेडिएंट लाइन मतलब रंग बिरंगा बॉर्डर लगाना, तो रंग बिरंगा भी आप बॉर्डर वो लगा सकते हो। ऑटो के अंदर ऑटोमेटिक वाला लग जाएगा, मतलब अपने आप सेट हो जाएगा। बॉर्डर स्टाइल के अंदर आप इसकी बॉर्डर की स्टाइल वगैरह सेट कर सकते हो। बॉर्डर कितना आपको ज्यादा रखना है, कम रखना है, वो आप इजीली रख सकते हो। आप देख पा रहे हो कि रंग बिरंगा बॉर्डर वो लगकर आ चुका है। यहाँ आपको डिजाइनें मिलेंगी, तो अलग अलग डिजाइन के अनुसार आप बॉर्डर वो सेट कर सकते हो। ठीक है, स्क्वायर के अंदर लगाना है स्क्वायर के अंदर लगा सकते हो, राउंड के अंदर लगाना है राउंड के अंदर लगा सकते हो। ठीक है, तो ये आपका था शेडो। शेडो के अंदर आपको यहाँ पर प्रीसेट शेडो मिलेंगे, तो इनमें से कोई भी आप शेडो को डिजाइन करके यहाँ पर लगा सकते हो। उसके बाद ग्लो एंड सॉफ्ट एज मिलेगा, तो ग्लो एंड सॉफ्ट एज के द्वारा यहाँ आपको क्या मिलेंगे, ये मैंने आपको पहले बता रखे हैं, सब टोटल चीजें सब पहले आपको मैंने करवा रखी है, कोई दिक्कत नहीं है। ग्लो वगैरह आपको हर एक चीज वो बता रखी है। फिर भी यदि आप ट्राई करना चाहते हो तो इजीली आपको यहाँ पहले से डिजाइन के फॉर्मेट मिलेंगे, इनमें से कोई भी एक फॉर्मेट सिलेक्ट करना है, ऑटोमेटिक उसी तरीका का वो बन जाएगा। 3D फॉर्मेट, 3D फॉर्मेट के अंदर देख पा रहे हो कि आप अलग अलग आपको यहाँ पर 3D फॉर्मेट मिलेंगे, तो अलग अलग तरीके से आप इसको क्या कर सकते हो, 3D के अंदर बदल सकते हो। ठीक है, जैसे यहाँ पर अलग अलग ऑप्शन मिलते हैं, तो इनके द्वारा आप इसको आराम से बना सकते हो 3D के अंदर। रीसेट ऑप्शन मिलता है पहले जैसा बनाने के लिए, तो पहले जैसा बनाने के लिए रीसेट के ऊपर क्लिक करो। तो ये था आपका क्या, फॉर्मेट। तो फॉर्मेट सिलेक्शन करने का मतलब कि आप जो यहाँ पर एलिमेंट सेलेक्ट करोगे उस एलिमेंट को फॉर्मेट करने के लिए किसका यूज किया जाता है, आपका फॉर्मेट सिलेक्शन। जैसे कि आपने यहाँ पर चार्ट टाइटल सेलेक्ट किया, तो जो अब कमांडें ओपन होंगी वो किसकी ओपन होंगी, आपकी चार्ट टाइटल की। ठीक है, जैसे कि आप इसको अंदर कलर वगैरह लगाना चाहते हो,
ठीक है, ग्रेडियंट लगाना चाहते हो, पिक्चर वगैरह लगाना चाहते हो, पैटर्न कलर लगाना चाहते हो, यानी कि जो भी आप अप्लाई करना चाहते हो वो आप यहाँ से क्या कर सकते हो, इजीली अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो ये था आपका। अब आज फिश हटाना है तो क्या करो, यहाँ से नो फिल के ऊपर क्लिक करो और क्या कर दीजिए, क्लोज क्लिक कर दीजिए। उसके बाद आपका आता है रीसेट टू मैच स्टाइल। रीसेट टू मैच स्टाइल क्या करेगा कि ऑटोमेटिक जो आपकी फॉर्मेटिंग हुई है उसको रीसेट करने का काम करेगा। ठीक है, उसके बाद आपका आता है यहाँ पर पहले से डिजाइन किए गए आपके फॉर्मेट मिलते हैं, देख पा रहे हो आप। ठीक है, तो यहाँ आप क्या कर सकते हो, अलग अलग फॉर्मेट के अनुसार वो बना सकते हो। ठीक है, उसके बाद जैसे आपका आता है सेव फिल। सेव फिल के अंदर आप कलर वगैरह फिल कर सकते हो। ठीक है, जैसे कि आप देख पा रहे हो, देखो अलग अलग सीरीज के अंदर देख पा रहे हो अलग अलग कलर फिल हो रहा है क्या। अब ये इस सीरीज के अंदर ही क्यों कलर फिल हो रहा है वो भी मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि यहाँ आप देख पा रहे हो कि जो आपका चार्ट एलिमेंट है इसके अंदर आपका क्या सिलेक्ट किया हुआ है, चार्ट एलिमेंट के अंदर क्या सिलेक्ट किया हुआ है, ध्यान देना एक बार के लिए, पावर पॉइंट की जो आपकी सीरीज है वो सिलेक्ट की हुई है। इसीलिए काम किसके ऊपर कर रहा है, पावर पॉइंट वाली के ऊपर ही कर रहा है। आई बात समझ में, ये देख पा रहे हो पहले से इसी के ऊपर काम कर रहा है क्या। इसके अंदर आउटलाइन वगैरह फिल करने तो वो आउटलाइन वगैरह आप फिल कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद सेव इफेक्ट वगैरह यदि आप लगाना चाहते हो वो भी आप यहाँ पर लगा सकते हो इजीली, कोई दिक्कत नहीं है। ये देखो आप, ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, जो मैंने आपको पीछे सिखाया वो की वही कमांड आप किसी एक शेप के ऊपर लगा सकते हो। ठीक है, उसके बाद टेक्स्ट, यदि आपकी इसके अंदर कोई टेक्स्ट लिखा हुआ तो आप टेक्स्ट के ऊपर भी यहाँ लगा सकते हो। उसके बाद आपके आती है पोजीशन कमांड। तो पोजीशन कमांड क्या करती है कि जो आपका चार्ट होता है, यदि मान लीजिए आपका पूरा चार्ट सेलेक्ट है तो पूरी चार्ट के ऊपर काम करेगी ये पोजीशन कमांड। ठीक है, जैसे कि मैं एक बार इसकी साइज छोटी करके आपको दिखाता हूँ। ठीक है, जैसे कि अभी आप देख पा रहे हो इसकी साइज क्या है, छोटी है। मैं इसको लेफ्ट में ले जाना चाहता हूँ तो यहाँ से आप लेफ्ट सेलेक्ट करो, ऑटोमेटिक ये लेफ्ट में आ जाएगा। राइट में ले जाना चाहते हैं तो राइट को सेलेक्ट करो, ऑटोमेटिक राइट में आ जाएगा। और यदि मान लीजिए सेंटर में लेकर आना चाहते हो तो सेंटर में, ये देखो सेंटर में आ गया। तो कहने का मतलब जैसे आप पिक्चर की कर रहे थे उसी प्रकार आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर ये सब की सब कमांड आपको करवाई हुई है पहले ऑलरेडी। व्रेप टेक्स्ट आपको मैंने बता रखा है कि टेक्स्ट के अंदर यदि आपको कोई, जैसे आपने यहाँ पर लिखा, कोई भी आपने लिख रखा है पैराग्राफ, तो मैंने पैराग्राफ टाइप की और पैराग्राफ टाइप करने के बाद यदि मान लीजिए आप इस चार्ट को यहाँ लेकर जाता हूँ मैं, देखो ठीक है, तो इसके चारों तरफ आपके क्या आ रहे हैं, टेक्स्ट आ रहे हैं क्या दिख रहे हैं आपको। तो ये टेक्स्ट यदि आपको यहाँ चेंज करने हैं, किस तरीके से रखना है इनको, तो वो सब की सब आपको यहाँ व्रेप टेक्स्ट के अंदर मिलती हैं। ठीक है, जैसे इस चार्ट को आपको क्या करना है, पीछे लेकर जाना है, तो पीछे लेकर जाने के लिए आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। आगे लेकर आना है वापिस से, तो क्या करो, सेलेक्ट करो। और यदि आप टॉप बॉटम सेलेक्ट करते हो तो टॉप बॉटम के अंदर आपका टेक्स्ट रहेगा, लेफ्ट राइट के अंदर टेक्स्ट है वो नहीं रहेगा। ब्रिंग फॉरवर्ड और सेंड बैकवर्ड मैंने आपको बता रखे हैं कि आगे पीछे करने के लिए या ऊपर नीचे करने के लिए किसका यूज किया जाता है, आपका सेंड बैकवर्ड और फॉरवर्ड का यूज किया जाता है। उसके बाद सिलेक्शन पेन के द्वारा आप चार्ट को हाइड कर सकते हो और शो कर सकते हो। ठीक है, इस तरीके से। उसके बाद आपका आता है नेक्स्ट, यहाँ पर फॉर्मेट के अंदर आपका आता है अलाइन। अलाइन के अंदर क्या होता है कि आप इसका अलाइनमेंट सेट कर सकते हो। यदि आप पेज के अकॉर्डिंग करना चाहते हो तो पहले सेलेक्ट करो पेज को। अब जो काम अलाइनमेंट काम करेंगे वो किसके अनुसार करेंगे, पेज के अनुसार करेंगे। आई बात समझ में। यदि देख पा रहे हो आप कि अब टॉप के अंदर चला गया है, पेज के मार्जिन जो आपका हिस्सा था उसके भी टॉप में चला गया है। उसके बाद ग्रुप बनाना चाहते हो तो आपके पास कम से कम कितने होना चाहिए, 2 या 2 से अधिक आपको सेलेक्ट करने हैं। ठीक है, उसके बाद ही आपका क्या होगा, ग्रुप कमांड है वो काम करेगा। रोटेट के द्वारा आप क्या कर सकते हो, इसको रोटेट कर सकते हो। हाइट और विड्थ के द्वारा आप क्या कर सकते हो, इसकी हाइट विड्थ है वो चेंज कर सकते हो। ठीक है, आई बात समझ में। अब हम बात करते हैं, देखो इसके बाद हम बात करते हैं लेआउट मेन्यू के बारे में। तो लेआउट मेन्यू के बारे में बात करने के लिए हम एक बार फिर से एक नई टैब ओपन करते हैं, एक नई विंडो ओपन करते हैं और आपको जाना है चार्ट के अंदर और यहाँ से कोई भी एक चार्ट है वो डिजाइन करना है, बनाना है। ठीक है, तो यहाँ से मैं एक चार्ट है वो डिजाइन के लिए है मैंने। अब आप देख पा रहे हो लेआउट पे चलते हैं। ठीक है, तो जिसने भी अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया वो पहले क्लास को लाइक कर दें फटाफट, क्योंकि ये टॉपिक है वो आपके लिए बेहतरीन होने वाला है। इसके लिए मैं आपको बहुत सी बेहतरीन से बेहतरीन ट्रिक्स वो बताने वाला हूँ। ठीक है, अब देखो बात करते हैं हम, यहाँ पर फर्स्ट जो आता है वो आता है करेंट सिलेक्शन ग्रुप, जो अभी हमने पढ़ा है। ठीक है, उसके बाद आपका आता है इंसर्ट। इंसर्ट के अंदर आपका आता है देखो पेज, सॉरी पिक्चर। तो पिक्चर के द्वारा आप क्या कर सकते हो, पिक्चर लगा सकते हो। जैसे अभी मैंने प्लॉट एरिया सेलेक्ट किया, पिक्चर के ऊपर जाते हैं, जो भी आप पिक्चर लगाना चाहते हो सेलेक्ट करो, इंसर्ट करो। ये देखो आप
आपकी जो पिक्चर वो ऑटोमेटिक यहाँ पर आ चुकी है। किसके अंदर आई है? चार्ट एरिया के अंदर। ऑटोमेटिक पिक्चर टूल्स है वो ओपन हो गए जो मैंने आपको पढ़ा रखे हैं पहले ऑलरेडी। यदि आप नए हैं तो पिछली क्लास के अंदर देख सकते हैं। अब यदि मान लीजिए इसको डिलीट करना है तो सेलेक्ट करो और डिलीट बटन प्रेस कर दो, ऑटोमेटिक डिलीट हो जाएगी। उसके बाद शेप लगा, कोई भी शेप है वो ड्रॉ करना है तो आप यहाँ से इजीली कोई भी शेप है वो ड्रॉ कर सकते हो इस तरीके से। यदि वापस डिलीट करना है तो डिलीट बटन प्रेस करो, ऑटोमेटिक डिलीट हो जाएगा। ड्रॉ टेक्स्ट बॉक्स के द्वारा आप क्या कर सकते हो, इसके अंदर टेक्स्ट बॉक्स है वो ड्रॉ कर सकते हो, कुछ भी नाम वगैरह लिखना चाहते हो आप इजीली लिख सकते हो। वापस डिलीट करना है तो टेक्स्ट बॉक्स के बॉर्डर के ऊपर सेलेक्ट करो और क्या कर दीजिए, डिलीट कर दीजिए, ऑटोमेटिक डिलीट हो जाएगा। उसके बाद आपका आता है देखो लेबल्स ग्रुप। लेबल्स ग्रुप के अंदर आपकी पहली कमांड आती है चार्ट टाइटल। जैसा कि अभी आप देख पा रहे हो कि हमारा जो चार्ट है इसके अंदर चार्ट टाइटल अवेलेबल नहीं है, नहीं दिखाई दे रहा है, तो आपको चार्ट टाइटल लगाना है। तो आप क्या कीजिए, यहाँ पर चार्ट टाइटल के ऊपर जाइए, कहाँ पर आपको देखना है दोनों ऑप्शन के अंदर जो भी आपको सुटेबल लगे उसी के अनुसार आप कर सकते हो। अब देखो चार्ट के अंदर आपका क्या आ गया, चार्ट टाइटल आ गया। यदि आप चार्ट के बाहर की साइड मतलब प्लॉट एरिया के अबव आप क्या करना चाहते हो, चार्ट टाइटल देना चाहते हो इस प्रकार, तो आप चार्ट टाइटल वो दे सकते हो। उसके बाद आपका आता है एक्सिस टाइटल। एक्सिस टाइटल जैसे आपकी दो एक्सिस होती है, एक तो वाई एक्सिस और एक होती है एक्स एक्सिस और एक वाई एक्सिस होती है, जिसको हम बोलते हैं वर्टिकल एक्सिस और हॉरिजॉन्टल एक्सिस। जो आपकी वाई एक्सिस होती है ठीक है, जो आपकी हॉरिजॉन्टल एक्सिस होती है वो होती है आपकी ये जो आप दिखाई दे रहे हैं आपको कैटेगरी 1 2 3 4 जो आप देख पा रहे हो हॉरिजॉन्टली, इसको क्या कहते हैं, हम क्या कहते हैं, हॉरिजॉन्टल एक्सिस करते हैं। कमेंट करके जरूर बताना कि इस एक्सिस को एक्स एक्सिस कहते हैं या फिर वाई एक्सिस कहते हैं। जैसे कि आपको यहाँ पर लगाना है प्राइमरी के अंदर आपको लगाना है हॉरिजॉन्टल एक्सिस। हॉरिजॉन्टल एक्सिस यहाँ अभी क्या है, नन। अभी यहाँ जैसे मैं करता हूँ टाइटल के ऊपर तो आप यहाँ देख पा रहे हो कि ऑटोमेटिक क्या आ गया आपका एक्सिस टाइटल। मेरे को यहाँ हॉरिजॉन्टल के अंदर वर्टिकल के अंदर भी लगाना है, तो आप देख पा रहे हो कि वर्टिकल के अंदर अलग अलग आपको 3 ऑप्शन मिलते हैं, रोटेट टाइटल, वर्टिकल टाइटल, हॉरिजॉन्टल टाइटल। किस तरीके से लगाना है उसी तरीके से आप क्या कर सकते हो, लगा सकते हो। ये देखो अब तो इस तरीके से लगा है आपका। अब इसको बदलना चाहते हो आप, इस तरीके से लगाना चाहते हो, देखो इस तरीके से लिखा गया। ये मतलब आपका जो एक्सेस टाइटल है वो तो लिखा जाएगा पर इसका लिखने का प्रारूप है वो बदल जाएगा। ठीक है, जैसे कि अभी आप देख पा रहे हो कि इस तरीके से चार्ट वो जो टाइटल है वो लिख दिए हैं, यानी कि शो हो चुके हैं। वापस से यदि हाइड करना है तो नन के ऊपर क्लिक करो। हर एक कमांड के अंदर आपको एक कमांड मिलेगी तो उसके द्वारा आप इसको हटा सकते हो। तो ये वापस से मैं इसको लगा देता हूँ। उसके बाद आपका आता है लेजेंड। तो यहाँ आप देख पा रहे हो कि ये जो सीरीज फर्स्ट सेकंड थर्ड है ये आपके क्या होते हैं, लेजेंड होती हैं। तो जैसे आप इसकी पोजीशन चेंज करना चाहते हो, जैसे कि अभी आप ये कौन सी है राइट साइड के अंदर, अभी इसको आप लेफ्ट में लेना चाहते हो, बॉटम में लेना चाहते हो तो आप चेंज कर सकते हो। जैसे कि अभी राइट के अंदर टॉप में लेकर जाना है तो टॉप में आ गई। यदि आप लेफ्ट में लेकर आना चाहते हो तो लेफ्ट के अंदर आ गई है। यदि आप मान लीजिए बॉटम में लेना चाहते हो तो बॉटम के अंदर आ गई है। तो इस तरीके से मेरा कहने का मतलब अभी आप देख रहे हो कि चार्ट के अंदर आ चुकी है, कांच के चार्ट के अंदर की साइड में आ चुकी है हमारी लीजेंड। ये देखो यहाँ पर। उसके बाद जैसे आपको लेफ्ट के अंदर चाहिए, चार्ट के अंदर ही आनी चाहिए, तो इस तरीके से आप सेट कर सकते हो इनको अपने अकॉर्डिंग, जहां पर भी आपको चाहिए उसी के अकॉर्डिंग आप क्या कर सकते हो, सेट कर सकते हो। ये देखो लीजेंड को। ठीक है, उसके बाद आपका आता है डेटा लेबल। डेटा लेबल का मतलब ये होता है कि जो आपकी ये सीरीज बनी हुई है इस सीरीज के अंदर कौन सा डेटा कितना है। ठीक है, वो क्या होता है आपका डेटा लेबल होता है। तो डेटा लेबल के ऊपर जाओ, आपको डेटा लेबल कहाँ शो करने है उसके ऊपर क्लिक कीजिए। ये देखो डेटा लेबल आपके क्या हो चुके हैं, शो हो चुके हैं। ठीक है, अभी हमने बात की थी वो डेटा टेबल के ऊपर कर ली थी। तो ये आप देख पा रहे हो कि डेटा टेबल है वो नीचे शो हो चुकी है। अब यदि मान लीजिए आप इस डेटा टेबल को और भी इस तरीके से शो करना चाहते हो तो आप शो कर सकते हो। ठीक है, ये नीचे आपकी क्या होगी, डेटा टेबल। अब आप देख पा रहे हो कि सीरीज फर्स्ट मतलब ब्लू कलर वाले लाइन के अंदर आपका जो 4.3% है, आप 4.3 आप इसको बोल सकते हो। इसके बाद आपका आता है नेक्स्ट देखो डेटा लेबल। तो डेटा लेबल के अंदर आप देख पा रहे हो कि यहाँ आपको मिलता है सेंटर, इनसाइड एंड, इनसाइड बेस, आउटसाइड एंड। तो ये आपके 4 प्रकार के होते हैं। तो इनमें से कोई भी एक प्रकार आप सेलेक्ट करके आप बना सकते हो। जैसे आपको सबके ऊपर लगाने हैं तो आप सेंटर, तो आप देख पा रहे हो सेंटर के अंदर सबके अंदर आ गए। यदि मान लीजिए आप टॉप के अंदर लगाना चाहते हो, ठीक है, आउटसाइड एंड बाहर की साइड में लगाना चाहते हो तो आप देख पा रहे हो सबके साइड बाहर की साइड में आ चुके हैं। टेबल को हटाना चाहते हो तो टेबल के ऊपर जाओ, नन के ऊपर क्लिक करो, टेबल हट जाएगी। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, यहाँ टेबल वगैरह शो कर सकते हो और लगा सकते हो। उसके बाद आपकी आती है एक्सेस।
तो एक्सेस के अंदर क्या होता है कि जो आपकी एक्सेस होती हैं, यदि आपने कोई फॉर्मेटिंग की है, ठीक है, या फिर कोई लेआउट बदला है, जैसे कि हम यहाँ लेआउट बदल देते हैं एक बार के लिए, ये देखो। अब यदि इसको आपको रीसेट करना है, ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल एक्सेस जो भी आपको करनी है, देखो अलग अलग आपको यहाँ पर ऑप्शन मिलते हैं। जैसे आप नन के ऊपर क्लिक करोगे तो आप देख पा रहे हो कि जो नीचे वाली एक्सेस थी वो क्या हो चुकी है, हट चुकी है। वापिस से लगाना चाहते हो तो आप वापिस से यहाँ पर लगा सकते हो, ये देखो, ठीक है। तो एक्सेस यदि आपको शो करनी है तो आप शो कर सकते हो, हटानी है तो हटा सकते हो, इस तरीके से देखो, ठीक है। यदि आप मान लीजिए आपको वापस से लगा दी मैंने, उसके बाद जैसे कि आपको वर्टिकल वाले के ऊपर बात करनी है, तो वर्टिकल के अंदर जैसे कि अभी आंकड़े आपको क्या दिखा रहे हैं, 1 2 3 दिखाई दे रहे हैं। अब मेरे को ये आंकड़े किस में चाहिए, 1000 के अंदर, तो यहाँ मैं क्लिक करता हूँ तो अभी आप देख पा रहे हो कि 1000 के अंदर आंकड़े आ चुके हैं। आपको कोई ये बोलता है कि मिलियन के अंदर आंकड़े चाहिए तो आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, मिलियंस के अंदर कर सकते हो। और कोई ये बोलते हैं कि बिलियन के अंदर चाहिए तो आप क्या कर सकते हो, बिलियन के अंदर भी कर सकते हो। और यदि मान लीजिए आपको कोई ये बोले कि मेरे को लॉग स्केल के अंदर चाहिए तो मेरे को लॉग स्केल, ये देखो आपके लॉग स्केल के अंदर आ चुके हैं। कहने का मतलब कि इस तरीके से आपकी जो वर्टिकल एक्सेस है वो किसके अंदर, आपके बाय डिफॉल्ट 1 2 3 के अंदर ही रहती है। यदि आप इसको 100 के आंकड़े में या फिर थाउजेंड्स के आंकड़े के अंदर रखना चाहते हो तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ से कर सकते हो एडजस्ट। ग्रिड लाइंस क्या होते हैं, जैसे कि अभी आप देख पा रहे हो इसके अंदर ग्रिड लाइन है वो नहीं दिखाई दे रही है। अब आपको यहाँ पर ग्रिड लाइन शो करवानी तो आप ग्रिड लाइन से वो शो करवा सकते हो इस तरीके से। हॉरिजॉन्टल करनी है तो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल करनी है तो वर्टिकल। अभी देखो आ रहे हो वर्टिकल शो हो गई है, ठीक है। अलग अलग प्रकार आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। ये देखो बारीक हो गई है, मतलब माइनर हो गई। मेजर एंड माइनर दोनों आपको चाहिए तो मेजर एंड माइनर के ऊपर क्लिक करो, दोनों आपकी आ जाएंगी। जैसे आपको वर्टिकल के अंदर भी आपको मेजर और माइनर दोनों मिलती हैं, तो दोनों के ऊपर आप क्लिक करके आप मेजर और माइनर दोनों बना सकते हो। उसके बाद आपका आता है, देखो यहाँ प्लॉट एरिया। यदि मान लीजिए आपने कोई प्लॉट एरिया के अंदर कोई भी फॉर्मेटिंग की है, जैसे कि अभी एक बार कर देते हैं। मैंने यहाँ पर कोई ग्रेडियंट कलर लगा दिया है। अब इस ग्रेडियंट कलर को आपको क्या करना है, रीसेट करना है। तो प्लॉट एरिया में जाओ और यहाँ क्या कर दो, नन, ठीक है। जैसे आप नन के ऊपर क्लिक करोगे ऑटोमेटिक वो फॉर्मेटिंग हट जाएगी। अब यदि दोबारा आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो वो वापस से नहीं आएगा, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, परमानेंटली क्लियर हो जाएगा। उसके बाद आपका आता है चार्ट वॉल। तो मैंने आपको बताया था कि ये कमांड है वो कब काम करती है, कि जब आप कोई चार्ट इस टाइप का बनाओगे जिसके अंदर आपको चार्ट वॉल की जरूरत हो, ठीक है। जैसे कि आपका कोई 3D के अंदर चार्ट है, ठीक है, तो 3D के अंदर यदि आप कोई चार्ट लेते हो, जैसे इसी को हम बदल लेते हैं डिजाइन मेन्यू में जाकर चेंज टाइप, और यहाँ से आप कोई चार्ट है वो बना देते हैं। ये देखो आपका 3D के अंदर है क्या, ये 3D में ही है, ठीक है। अभी आप देख पा रहे हो कि चार्ट वॉल काम कर रही है क्या, पीछे की तरफ आप देख पा रहे हो, देखो ये जो आपको माइनर लाइनें दिखाई दे रही हैं ये क्या है, इसकी चार्ट वॉल है। यदि इसको आपको देखना है, जैसे कि अभी आपको मैं इसकी यहाँ पर आपको मिलता है बैक वॉल और फ्लोर, ठीक है, प्लॉट एरिया, साइड वॉल, ठीक है। तो आपको यहाँ पर अलग अलग मिलते हैं। देखो यहाँ पर आप देखने को मिलेंगे आपको पीछे की साइड में कोई बैक वॉल के अंदर मैं कोई फॉर्मेटिंग कर देता हूँ, सॉलिड कलर लगा दिया, देखो मैंने, ठीक है। अब जैसे मैंने कलर लगा दिया, अब इसको आपको हटाना है तो आप क्या करो, चार्ट वॉल के ऊपर जाओ और यहाँ से आप नन के ऊपर क्लिक करो, ऑटोमेटिक वो हट जाएगा। जैसे कि मान लीजिए आपको यहाँ बैक किस साइड वाली के ऊपर लगाना है, ये वाली साइड वाली जो आपकी वॉल है इसके ऊपर लगाना है, तो वही जाओ एलिमेंट के ऊपर और यहाँ से साइड वॉल के ऊपर क्लिक करो, फॉर्मेट के ऊपर जाओ और यहाँ से आप जो भी कलर लगाना चाह रहे हो कलर सेलेक्ट करो और क्लोज। देख पा रहे हो, जैसे अभी आपको मान लीजिए बैक वाले के ऊपर लगाना तो बैक वाले के ऊपर लगाओ, सॉलिड फिल के ऊपर जो भी आपको कलर लगाना हो कलर लगाओ, ओके हुए ऊपर क्लिक करो, ये देखो, देख पा रहे हो। तो इस तरीके से आप कलर लगा सकते हो 3D के अंदर। अब जैसे इसके फ्लोर के ऊपर, मतलब फर्श जो आपका, जिसको आप फर्श बोलते हो, उस फर्श के ऊपर भी लगाना है तो आप क्या कर सकते हो, लगा सकते हो। तो फर्श के ऊपर लगाना है तो इसके ऊपर क्या करो, पहले यहाँ आप देख पा रहे हो कि चार्ट फ्लोर नाम कमांड आपको दिखाई दे रही है, तो आपको यहाँ देख पा रहे हो कि कमांड पहले नन कर देता हूँ। दोनों के ऊपर आपको मैंने क्लिक करके दिखा दिया, क्या हो रहा है, कुछ समझ में आ रहा है, नहीं ना। अब देखो मैं यहाँ इसके अंदर कुछ चेंजमेंट करता हूँ, मतलब पहले फॉर्मेटिंग करता हूँ। तो फॉर्मेटिंग करने के लिए आपको कहाँ जाना है, चार्ट एलिमेंट में, और यहाँ मिलेगा आपको फ्लोर, ये रहा, फ्लोर के ऊपर जाओ। इसके अंदर जो भी आप एडिटिंग करना चाहते हो एडिटिंग करो, कलर वगैरह जो भरना चाहते हो कलर भरो और क्या करो, क्लोज कर दो, ठीक है। अब इसको हटाना है तो क्या करो, ऐसे चार्ट वॉल के ऊपर जाओ, नन के ऊपर क्लिक करो, ऑटोमेटिक वो हट जाएगा, ठीक है।
उसके बाद आपका आता है यहाँ 3D रोटेशन। तो मैंने आपको बताया था कि ये जो कमांड है वो 3D व्यू पॉइंट्स को सेट करने के लिए काम में ली जाती है। और कब काम करती है? जब आपका चार्ट वो 3D के अंदर होता है तो ही ये काम करती है। तो 3D रोटेशन के ऊपर क्लिक करो। अब इसको आप क्या कर सकते हो इजीली, किसी ये जो आपका 3D चार्ट है इसको आप अलग अलग तरीकों से रोटेट है वो कर सकते हो। ठीक है, अप एंड डाउन के अंदर देखो इस तरीके से दिख रहा है, हो रहा है क्या? देखो इस तरीके से आप इसको क्या कर सकते हो, इजीली रोटेट कर सकते हो। ये देखो आप देख पा रहे हो, कर सकते हो क्या? इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, इसको रोटेट कर सकते हो। यदि आप 3D के अंदर इसको घुमाकर देखना चाहो इस तरीके से, देखो देख रहे हैं, तो इस तरीके से आप इसको रोटेट कर सकते हो। यानी कहने का मतलब कि जैसे आर्किटेक्ट काम करता है ना, उसी प्रकार इसको आप क्या कर सकते हो, घुमा घुमा कर क्या कर सकते हो, देख सकते हो। ये देखो इस तरीके से चार्ट बन गया आपका, बताओ। ठीक है, ये देखो पहले जैसा बना देते हैं इसको, ये देखो घूम गया। ठीक है, अब इसको डिफॉल्ट करना है तो यहाँ दिया गया है डिफॉल्ट रोटेशन, ये देखो पहले जैसा बन गया है। आई बात समझ में? फिल है, बॉर्डर स्टाइल, शैडो, ग्लो, ये 3D रोटेशन और टेक्स्ट, ये सब मैंने आपको बता रखे हैं। ठीक है, उसके बाद आपका आता है ट्रेड लाइन वगैरह और यानी कि एनालिसिस ग्रुप। तो एनालिसिस ग्रुप जो है वो कब काम करता है? जब आपका चार्ट है वो उस टाइप का हो। मैंने आपको पहले बता रखा है कि ये जो सभी की सभी कमांड है वो चार्ट के अकॉर्डिंग या चार्ट के टाइप के अनुसार चलती हैं। जैसे कि मान लीजिए कि हम यहाँ से कोई लाइन चार्ट लेते हैं, एक बार के लिए क्या लेते हैं, लाइन चार्ट। तो जैसा कि आप देख पा रहे हो, यहाँ से हम लाइन चार्ट के लिए ये वाला चार्ट ले लेते हैं। ठीक है, तो ये मैंने कोई चार्ट ले लिया और इसके बाद प्लॉट एरिया को भी मैं क्लियर कर देता हूँ, ये देखो। ठीक है, अब यहाँ से ग्रिड लाइन भी एक बार के लिए हम हटा देते हैं ताकि आपको इजीली समझ में आए। ये लो, इसको भी हटा देते हैं चार्ट। ठीक है, अब आप देख पा रहे हो कि यहाँ पर कमांडें काम कर रही हैं क्या? देखो चारों पांचों कमांडें काम कर रही हैं क्या? तो यहाँ से यदि आप ग्रिड ट्रेड लाइन लगाना चाहते हो तो ट्रेड लाइन के ऊपर क्लिक करो, अलग अलग ऑप्शन मिलते हैं आपको। ठीक है, लाइनर ट्रेड लाइन, तो आपकी लाइनर ट्रेड लाइन किसके ऊपर लगाना चाहते हो, सीरीज फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। जैसे कि ये सीरीज फर्स्ट के ऊपर लगाना चाहते हो, सीरीज फर्स्ट, तो सीरीज फर्स्ट इस तरीके से बढ़ रही है आपकी, ये देखो। ठीक है, ये सीरीज फर्स्ट के लिए हो गई। यदि मान लीजिए आपको एक्सपोनेंशियल वाली लगानी है तो आप एक्सपोनेंशियल लगा सकते हो, लाइनर लगानी है तो 2 पीरियड मूविंग एवरेज लगाना है तो आप लगा सकते हो। ये देखो इस तरीके से आपकी क्या कर रही है, काम कर रही है। ठीक है, लाइनर मूव एवरेज। उसके बाद आपका था लाइन का मतलब आपको लाइन के अंदर आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, देखो इनको हटा देता हूँ मैं। लाइन के अंदर आपको दो कमांडें मिलती है, एक तो मिलती है ड्रॉप लाइन और एक मिलती है हाई लो लेवल लाइन। ठीक है, तो ड्रॉप लाइन के ऊपर क्लिक करूंगा तो ऑटोमेटिक क्या हो जाएंगी, ड्रॉप लाइन इंसर्ट हो जाएंगी। ये देखो, ठीक है, ये बिंदु था आपका मोस्ट टॉपेस्ट पॉइंट, यही था ना, यहाँ से आपके नीचे की तरफ आ गई, ये आपका टॉप पॉइंट ये आ गया। ठीक है, इस तरीके से आपकी क्या हो जाएंगी, ऑटोमेटिक क्या हो जाती है, बार लाइन वो इंसर्ट हो जाती हैं। उसके बाद जैसे कि मान लीजिए आपको हाई लो लाइन इंसर्ट करनी है तो हाई लो लाइन इंसर्ट कर सकते हो। देखो इस तरीके से यहाँ से आया आपका हाई पॉइंट है ये। ठीक है, और उसके बाद यहाँ आपका ये क्या हो गया, लो पॉइंट आ गए। आप नाम भी देख पा रहे हो कि हाई लो लाइन फर्स्ट। उसके बाद ये कौन सी है, हाई लो हाई लो लाइन फर्स्ट, ये भी है। ठीक है, ये भी आपकी कौन सी है, हाई लो लाइन है, और ये भी आपकी कौन सी है, हाई लो लाइन है। ठीक है, तो वापिस से हटानी है तो नन के ऊपर क्लिक करो, ऑटोमेटिक ये हट जाएगी। उसके बाद अप एंड डाउन बार आती है, तो अप एंड डाउन बार के अंदर आप देख पा रहे हो कि अप एंड डाउन बार इस तरीके से लगा सकते हो। ये आपकी अप एंड डाउन बार है, यहाँ से आपकी क्या हो गई, अप हुई है, ये फिर से डाउन, ये अप, ये डाउन। ठीक है, यहाँ आप देख पा रहे हो कि आपकी 2 से कितना बड़ा है, 4.3। यहाँ आप देख पा रहे हो कि 5 से कितना बड़ा है, 4.5 से कितना बड़ा है, 5। ठीक है, वापिस से हटाना है तो नन के ऊपर क्लिक करो, ऑटोमेटिक ये हट जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपका आता है एरर बार। तो एरर बार क्या होता है कि यदि आपकी चार्ट के अंदर कोई भी एरर आई है, ठीक है, तो ये एरर बार है वो वहां पर ऐड हो जाएगी। ठीक है, जैसे एरर बार विथ स्टैंडर्ड एरर बार विथ परसेंटेज, एरर बार विथ स्टैंडर्ड डिवीजन। ठीक है, तो जैसे आप परसेंटेज के अनुसार एरर चेक कर रहे हो तो एरर के ऊपर क्लिक करो, ये देखो आपके परसेंटेज के अनुसार एरर दिखाई दे रही, आई से नजर आ रही है क्या। उसके बाद जैसे कि वापस मैं इसको हटा देता हूँ, एक बार नन कर देता हूँ। उसके बाद आपका था एरर बार विथ स्टैंडर्ड एरर, तो ये आप देख पा रहे हो स्टैंडर्ड एरर के अनुसार इस तरीके से आपकी बारें लग चुकी हैं। ठीक है, लाइन इंसर्ट हो चुके हैं। अब यदि आप एरर बार विथ स्टैंडर्ड डिवीजन के अनुसार लगाना चाहते हो तो इस तरीके से आपके स्टैंडर्ड बार दोनों के साथ लग जाएंगे, ये अकेले के अनुसार लग गए। और यदि आप
इन दोनों तीनों को साथ में लगाना चाहते हो तो साथ में ये काम करने लग जाएंगे इस तरीके से, ये देख पा रहे हो। ठीक है, तो ये थी आपकी इस ग्रुप की इस मेन्यू की लास्ट कमांड, और इस एनालिसिस ग्रुप की भी आपकी ये लास्ट कमांड थी, और चार्ट टूल्स की भी आपकी ये लास्ट कमांड थी। तो आशा करता हूँ कि आज का जो चैप्टर है वो आपके समझ में आया है। कुछ ज़्यादा तो है, क्लास है वो कुछ लंबी हो गई है आपकी, क्योंकि हमने तीनों मेन्यू को एक साथ एक ही क्लास के अंदर ही क्या कर दिया है, इनका क्लियर कर दिया है, काम तमाम कर दिया है। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि आपकी आज का जो चैप्टर है वो समझ में आया होगा। और आपके लिए क्वेश्चन ये है कि आपको क्या करना है प्रैक्टिकली के दौरान। आज मैंने आपको बताया कि क्या बताया कि चार्ट एरिया के अंदर, प्लॉट एरिया के अंदर आप अपनी फोटो लगा सकते हो, पिक्चर लगा सकते हो किसी भी प्रकार की, पर आपके लिए क्वेश्चन ये है कि आपको अपना खुद का नाम लगाना है, मतलब स्वयं का नाम लगाना है किसमें, प्लॉट एरिया के अंदर। कहाँ पर लगाना है, प्लॉट एरिया के अंदर, और प्रैक्टिस जरूर करना। और आंसर के लिए इसका जो आंसर है वो आपको मैं एक शॉर्ट वीडियो के माध्यम से जरूर 1 या 2 दिन के अंदर प्रोवाइड करवाऊंगा। ठीक है, तो शॉर्ट वीडियो को भी देखना मत भूलिए, क्योंकि आपको ये जो क्वेश्चन जो मैंने दिया है वो एक आपका टफेस्ट क्वेश्चन है। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि आप ये क्वेश्चन का आंसर जरूर देंगे, और जो क्वेश्चन का आंसर दे दे वो कमेंट के अंदर जरूर बताना कि क्वेश्चन है वो आपका हो चुका है। यदि मान लीजिए आपका कोई डाउट रह गया तो डाउट आप पूछ सकते हो बिल्कुल बेझिझक, कमेंट सेक्शन के अंदर आपका जो क्वेश्चन है वो आप बताना। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। एक बार पुनः आपका तहे दिल से करियर कंप्यूटर क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। जय हिंद, जय भारत।